इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराज साहब हमारे साथ हैं और वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराज साहब, ये हुआ क्या? गुज़श्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली नफ़ी ने इस्तीफा दिया, आज एक के बाद दूसरा इस्तीफा भी आ गया। देखिए, मेरा ख्याल में इससे जो जुडिशरी के अंदर एक तनाव की कैफियत है, जो एक ग्रुपिंग का तासुर मुबैना तौर पे एक मिल रहा था, उसका हमें लगता है कि अब इजहार हो रहा है। हमने देखा है कि इससे पहले जब जस्टिस काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस नहीं बने तो उससे पहले उमर अता बंदियाल साहब के भी शायद यही इल्ज़ाम था कि वो मखसूस जजों पर मुश्तमिल एक बेंच बनाते हैं और दीगर जजेस को इग्नोर किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आया और सरदार तारिक मसूद साहब के मुतालिक भी आया, तो एक जज से मुतालिक रेफरेंस को तो पहली ही मीटिंग में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की थी उसमें उसको ख़त्म कर दिया गया। और हम पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि दरख्वास्त गुजार से भी कहा गया कि क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देखा जाए तो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ भी इसी तरह के ही इल्ज़ामात थे। गोया कि उन पे इल्ज़ाम यही है कि उनके बच्चों या उनके नाम पे जो जायदादें हैं उनकी वैल्यू ठीक नहीं लगाई गई, एक्चुअल वैल्यू कुछ और थी लेकिन ज़ाहिर कुछ और की गई। तो मेरा ख्याल में इस बुनियाद पे उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हुई और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जिस तरह से भट्टी साहब भी बता रहे हैं कि सीनियर तरीन जजेस में शुमार होता है उनका, और वो 2024 में चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे थे, तो ऐसे में उनकी जानिब से खत लिखा गया और वो खत यही था कि जिसमें उन्होंने कुछ अपने कंसर्न का इजहार किया कि जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है वो कोई मुनासिब नहीं है, उनका फेयर ट्रायल नहीं हो रहा और जो इल्ज़ामात उन पे हैं वो इतने क्रेडिबल नहीं है, इतने ठोस नहीं है कि इन मामलात को आगे लेके चला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उनके खत का कोई ना जवाब दिया और ना ही उन कंसर्न्स को मुनासिब समझा, तो कार्रवाई आगे बढ़ गई। तो मेरे ख्याल में जब इतने सीनियर रैंक पे आप हो और आपको सुना ना जा रहा हो, तो मेरा ख्याल में फिर इस तरह के रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं।